बेशक दुनिया की ज़ाहिरी आसाइशें बहुत जल्द समझ में आने वाली शय हैं, लेकिन बातिन के राज कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे खावंद की इतनी दौलत, कारोबार, कारें और कोठियों का मालिक कौन होगा। तभी मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि उन सब चीज़ों का असल वारिस मेरी ही खोखे से जन्म ले। शादी के 5 साल तक औलाद न हुई तो हमने कुछ महसूस न किया। ये वक्त हंसते मुस्कुराते गुजर गया। आस बंधी रही कि जल्द बिअबद यर अल्लाह ताला का करम होगा और मैं माँ बनूंगी। मैं दुआ में हमेशा औलाद नरीना की तमन्ना किया करती थी। मेरे खावंद को भी औलाद की ख्वाहिश थी, लेकिन वो इस ख्वाहिश के पीछे इस कदर दीवाने नहीं थे, बल्कि मुझे भी समझाते रहते थे कि अफसुर्दा ना रहा करो, खुद पर हमा वक्त इस महरूमी को तारी ना रखा करो। हमें अगर अभी तक औलाद नहीं हुई है तो इसमें मालिक हकीकी की कुछ मसलहत होगी। मेरे शौहर दिल के सखी थे। ससुराल वाले उन्हें उकसाते थे कि लाखों के मालिक हो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो यही जवाब देते कि खुदा ने चाहा तो औलाद भी इसी शरीक हयात से होगी। मैं बल्कीस पर सौकन ना लाऊंगा। उन्होंने मेरे इलाज में किसी किस्म की कसर ना छोड़ी। बड़े बड़े शहरों में ले गए, काबिल से काबिल डॉक्टरों को दिखाया, नतीजा कुछ नहीं निकला। डॉक्टरों ने इनको बता दिया कि बांझपन का कोई इलाज नहीं। एक लेडी डॉक्टर ने यह मशवरा दिया कि बेहतर है किसी लावारिस बच्चे को गोद ले ले ताकि आपकी ममता के जज्बे की तस्कीन हो और आप नॉर्मल रहे। इन दिनों जब मैं किसी औरत की गोद में नन्ना मिना बच्चा देखती तो दिल की अजीब हालत हो जाती थी। जी चाहता था इस औरत से बच्चा छीनूं और उसको अपनी बाहों में छिपा लूं। अपने बेडरूम में मैंने नई मुन्ने गोल मटोल फूल जैसे बच्चों की कई तस्वीरें लगा रखी थी और रोज ही हसरत से उन तस्वीरों को देखती थी। जब तक आस बंधी थी, वक्त किसी और तर्ज से कट रहा था, लेकिन जब डॉक्टरों ने ना उम्मीद कर दिया तो दिल की बेचैनी बढ़ गई। साहिर ने बहुत दिलजुई की। दिन रात समझाते थे कि गम न करो, हम अपनी दौलत और जायदाद फलाही कामों के लिए वक्फ कर जाएंगे, लेकिन मेरे जी को उनकी कोई बात नहीं लगती थी। मैं अपने घर और आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा देखना चाहती थी, इसकी चहकारें और कुलकारियां सुनना चाहती थी। इस गम में बिलाखिर मैं शदीद बीमार पड़ गई। मुझ पर अफसुर्दगी के दौरे पड़ने लगे और साहिर को मुझे माहिर नफ्सियात के पास ले जाना पड़ा। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात रूबी से हो गई। वो मेरी क्लास फेलूर ही थी। मैट्रिक तक हमने साथ पढ़ा था, फिर कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गई। आज अचानिकास को क्लिनिक पर देखा तो पहली नज़र में पहचान ना सकी। इसने नर्स का लिबास पहन रखा था और कदरे मोटी हो गई थी। इसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बड़ी गर्मजोशी से मिली। जब मेरा हाल अहवाल सुना तो कहने लगी, मेरी एक वाकिफ आया बड़े अस्पताल में काम करती है। मैं इसके ज़िम्मे ये काम लगाती हूँ कि कोई लावारिस बच्चा अस्पताल में जन्म ले तो हमें इत्तला कर दे। दरअसल ऐसे बच्चों को गोद लेने के ख्वाहिशमंद लोग पहले से ही अपना नाम पता लिखो जाते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभार अस्पताल के पालने में कोई छोड़ जाता है, लेकिन गोद लेने वालों का तांता बंध जाता है। मेरे दिल में उम्मीद का चिराग रोशन हो गया। मैंने इसरार करके इससे आया का पता मालूम किया और उसी रात आया के घर चली गई। वो एक उधेड़ उम्र और खासी चलता परजे औरत थी। मैंने इसको आने का मकसद बताया कि मैं काफ़ी दौलतमंद हूँ। उग्रतम ने मुझे अस्पताल से गोहर मकसूद दिला दी तो हैं, तुम्हारा मुन्ह अशरफियों से भर दूंगी। आया बेहद लालची औरत निकली। मैं तो समझ रही थी कि मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो तो हुक्म हासिल करने की खातिर अगले ही दिन मेरे घर के दरवाजे पर आ मौजूद थी। इसको डर था कि मुझे किसी दूसरी जगह से बच्चा मिल गया तो यकीनन इसका इनाम मारा जाएगा। इसने मुझसे पूछा, बेगम साहिबा, अगर मैं आपको उसी हफ्ते बच्चा ला दूं तो आप मुझे कितना इनाम देंगी? मैंने कहा, जिस कदर तुम मांगोगी। वो हैरत ज़दा होकर मेरा मुंह तकने लगी, फिर चली गई। जब मैंने साहिर को बताया तो उन्होंने कहा, बेहतर तो यह है कि तुम मेरे अपने अजीज़ों में से किसी का बच्चा गोद ले लो, लेकिन मैंने एतराज़ किया। यूं वो बच्चा हमारा कभी नहीं कहलाएगा। मेरी बहन का बच्चा हो या तुम्हारी बहन या भाई का, वो जायदाद के लालच में बच्चे को हमारे हवाले कर देंगे, लेकिन फिर कभी ना कभी इसके कानों में ज़रूर ये बात डाल दी जाएगी कि हम इसके हकीकी वालिदैन नहीं हैं। यूं हमारी उम्र भर की मेहनत रायगा चली जाएगी। साहिर कहने लगे, तो फिर अस्पताल जाकर डॉक्टरों की मौजूदगी में बच्चा दस्तखत करने के बाद लेंगे। वैसे ही आया की बातों में ना आ जाना, ऐसा ना हो कि हम किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं।
शायद उनकी चिट्ठी हिस्स उनकी रहनुमाई कर रही थी, लेकिन मैं किसी नन्हे मुन्ने को अपनी बाहों में भरने को बेकरार थी, खा वो किसी का भी लख्त जिगर हो। मुझको अपनी ममता की प्यास बुझानी थी, जो आया की उम्मीद दिलाने से और भी भड़क उठी थी। दूर विज मुश्किल से गुजरे थे कि आया आ गए। उसने एक नन्हा मिना बच्चा उठा रखा था। कहने लगी, बात सच कहूंगी बीबी, ये बच्चा लावारिस नहीं, बल्कि एक बहुत गरीब औरत की औलाद है, जिसके पहले भी 6 बच्चे हैं। इसको मजीद बच्चों की ख्वाहिश नहीं, वो इसकी परवरिश भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मैंने सोचा, अगर ये आप जैसे दौलतमंद घराने में परवरिश पाएगा तो यकीनन उसके नसीब जाग उठेंगे। बच्चा बहुत प्यारा था। मैंने इश्तियाक से बच्चे को गोद में भर लिया। इसके वजूद की गर्मी ने मेरे दिल को पिघलाना शुरू कर दिया। बरसों से जिस लम्हे को मैं तरस रही थी, बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया था। मैंने आया से मजीद सवालात न कहिए, बस इसी कदर पूछा कि कितना इनाम चाहिए तुम्हें। वो बोली, 30,000। मेरे लिए 30,000 की कोई हैसियत न थी, लेकिन इसके लिए 30,000 लाख के बराबर थे। उस वक्त 1 रुपए की कीमत 1,000 के बराबर थी। रुपया इस कदर बेकीमत नहीं हुआ था। मैंने रकम इसको पकड़ा दी, वो दोबारा आने का कहकर चली गई। मुझे इस बात से गरज न थी कि ये किसका बच्चा है और उसके माँ बाप कौन हैं। आया इसको कैसे माँ के पहलू से चरा कर लाई है और माँ पर बच्चे की गुमशुदगी से क्या बैठ रही है। मुझे तो बस एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा मिल गया था, जो सिर्फ 1 दिन का था। दोपहर को पैदा हुआ और इसी रात आपा ने मेरी झोली में भर दिया था। मैं बहुत खुश थी, जैसे सारे जहां की दौलत मुझे मिल गई हो। फूली नहीं सुमा रही थी जैसे मैं आज मुकम्मल हो गई थी। मैं चाहती थी कि अभी और इसी वक्त दफ्तर फ़ोन करके साहिर को खुशखबरी सुना दूं कि हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा और जायदाद का वारिस मिल गया है, लेकिन ऐसा ना कर सकी क्योंकि उनके रद्द अमल से भी डर रही थी। वही हुआ जिसका डर था। शाम को जब वो घर आए और मैंने उनको ये खुशखबरी सुनाई, तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेने की बजाय मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। मैं घबरा कर रोने लगी। तब वो नरम पड़ गए और मुझे प्यार से समझाने लगे कि बल्कीस, तुम नहीं समझती, ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी माँ का लख्त जिगर चरा अलीना एक इंसानियत सोज फेल है। हम पर अगवा का केस भी बन सकता है। कोई खुशी से अपना बच्चा दे दे तो और बात है, लेकिन किसी का बच्चा वालिदैन की लाइल्मी में उठे ले जाना तो अजियत वाली बात है। वालिदैन के दिल पर तो क़यामत गुजर जाएगी। गरज जिस कदर साहिर समझा सकते थे उन्होंने समझ लिया, मगर हैन बच्चे को लौटाने पर राजी ना हुई, बल्कि और ज्यादा रोना धोना शुरू कर दिया। मुझको इस कदर जज्बाती देखकर वो खामोश हो गए, क्योंकि मैं पहले ही काफी बीमार रही थी। बहरहाल उन्होंने इसी कदर कहा कि देखो बल्कीस, बुरे काम का अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। मैं तुमको जज्बाती सदमा नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे इस जुर्म में मुझे जबर असर यक होना पड़ रहा है, जिसका मुझको अफसोस है। मैं उनकी बातों से ज्यादा नन्हे मुन्ने में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने हमेशा मेरी हर जिद के सामने हथियार डाले थे। इनकी खामोशी ने मेरा हौसला दो चंद कर दिया। मैंने खुशी से आंसू पूछ डाले और इसी वक्त नन्हे मुन्ने के लिए खरीदारी करने निकल खड़ी हुई। 1 हफ्ते बाद आया आई, बोली, बेगम साहिबा, आपकी खातिर जान पर खेल कर ये काम किया था। बच्चे की माँ की बुरी हालत थी। मैंने रात को बच्चा पालने से उठाया और गंटेर की तरह बगल में दबाकर निकल गई थी। शुक्र है कि किसी ने तवज्जो नहीं दी, वरना बेमौत मारी जाती। सुबह 4 बजे उन्हें पता चला कि बच्चा पालने में नहीं है। बच्चे के माँ बाप गरीब थे, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, वरना शामत आ सकती थी। वो अभी तक अस्पताल के चक्कर ही लगा रहे हैं। मैंने इसको आने जाने का खर्चा दिया और कहा, बस अब यहाँ काफी दिनों तक मत आना, कहीं ऐसा ना हो पुलिस तुम्हारी निगरानी कर रही हो और किसी को शक हो जाए। मैंने मुलाजमीन से भी ये कहा था कि ये बच्चा मेरी भांजी का है, वो बीमार है इसलिए मुझे दिया है। कुछ दिन तक मैं डरी सभी रही, पास पड़ोस वालों को भी मशकूक न होने दिया। फिर जल्द ही मैंने इस बच्चे की खातिर रहाइश तब्दील कर ली और हम शहर से निस्बतन दूर नई कोठी में आ गए। कुदरत के इस हुसैन तोहफे का नाम मैंने मुरान रखा था। इसकी परवरिश मैंने बहुत नाजो नाम से की। हकीकी माँ का प्यार दिया और साहिर ने तो हद कर दी। वो मर्दाल थे, लेकिन उन्होंने मुझसे भी ज्यादा मुराद को चाहा।
हत्ता कि जब वो मैं बरसका हो गया तो अपनी ज़िंदगी में ही सब कुछ इसके नाम कर दिया ताकि कोई रिश्तेदार उनके बाद जायदाद की खातिर इससे ना उलझे। कहते हैं कि जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार मिले वो सांवर जाते हैं। हमने इसी मकूले पर अमल किया लेकिन हमारी फ़िक्र गलत साबित हुई। खुदा जाने इसकी तरबियत में हमसे क्या कोताही हुई कि हमारे लाड प्यार ने इसे संवारने की बजाय बिगाड़ कर रख दिया। इसने FSC के बाद पढ़ाई छोड़ दी। साहिर ने बहुत जोर लगाया लेकिन साहिबजादे ने कॉलेज का रुख न किया। उन्होंने चाहा कि इसको बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भिजवा दें मगर मुरादकार हजम पढ़ाई की जानिब था ही नहीं। वो तो पढ़ने से भागता था। आला तालीम के लिए बैरून मुल्क किया जाता। FSC तक वो ठीक रहा, फिर आवारागर्दी करने लगा। सुबह से कार लेकर निकल जाता, रात गया आता। गलत किस्म के दोस्तों ने इसको सीधे रास्ते से भटका दिया था। साहिर तमाम दिन कारोबार में मसरूफ रहते थे, इसकी निगरानी नहीं कर सकते थे। ये मेरा फर्ज था कि इस पर नज़र रखती लेकिन मैं उसकी कोताहियों को साहिर से छुपाती और उन पर पर्दा डाल देती। मुबादा साहिर इसका जेब खर्च बंद कर दे, कोई पाबंदी लगा दे, तब मेरे लाडले का दिल बुरा हो जाएगा। मुमकिन है वो खफा होकर घर से ही निकल जाए। वक्त गुजरता रहा। साहिर कभी मुल्क में तो कभी कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले जाते और अपना अख्तर मुराद के सफ़र डाल कर जाते, मगर वो उधर तवज्जो ही ना देता। खुदा जाने इसकी क्या सरगर्मियाँ थीं। उन्हीं दिनों साहिर अलील हो गए। काफ़ी दिन अस्पताल में रहे। रिश्तेदार चामे गोइयाँ करने लगे कि खुदा जाने मुराद लिपालक है या उनका अपना बेटा है। जब तक मेरे शौहर जिंदा रहे इसी के लिए कमाते रहे और इसी के लिए सोचते रहे। हालांकि उनकी सेहत जवाब दे चुकी थी, फिर भी वो 3 बरस अपनी कुव्वत इरादी से काम करते रहे। 3 बरस बाद उनका इंतकाल हो गया और सब कुछ मुराद के हाथों में आ गया, मगर वो कारोबार की बारीकियों को नहीं समझता था। इसको काम का तजर्बा था और न ही इसमें दूरंदेशियावर फिरासत थी। जल्दी ही सरमाया पानी की तरह निशेब की तरफ जाने लगा। रफ्ता रफ्ता कारोबार उसकी गलत मंसूबा बंदियावर लापरवाही की नज़र हो गया। बिलाखिर 2 साल बाद हम एक बहुत बड़ी चलती हुई फर्म से महरूम हो गए। इसके बाद तो वो अय्याशियों में ही पड़ गया। इसने खूब गिलछुरे उड़ाए। मैं समझाती तो मुझसे झगड़ पड़ता था। हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों ने इस कान भरे कि वो हमारा बीवी कुछ बताती भी नहीं थी और कई कई भी रहती थी। इस सूरत हाल से मेरा बेतन आ गया। इसका अपनी बीवी से बिलावजा झगड़ा रहने लगा। भाई को एहसास होने लगा कि शबाना इस पर शक करती है। वो बहुत हैरान था कि आखिर उसे क्या हो गया है। शबाना कभी भाई के कपड़े सूंघती, कभी थके थके सवाल दागने लगती। भाई बस इसका मुंह ही तकतारा जाता था। एक दिन भाभी उनको बताए बगैर ही मैके चली गई। कुछ दिन से वो सख्त बेजार नजर आती थी। वो शबाना को मनाने गए, हाथ जोड़े, कस्में दी, मगर इस बंदी ने कोई जवाब ना दिया। बिलाखिर बली थैले से बाहर आ ही गई। एक दिन मजीद भाई के दोस्त की बीवी रुखसाना, जो मेरी भी सहेली थी, उनके ऑफिस गई और उनसे पूछा, मजीद भाई सच बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी दूसरी लड़की आ गई है और शबाना में आखिर क्या कमी है? इस पर क्यों सौतन ला रहे हैं? इसका कसूर क्या है? वो हैरान रह गए कि ये क्या कह रही है। भाई ने कहा, रुखसाना भाभी, ये अब से किसने कहा? मैं तो अपनी बीवी के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता। ये किसने गलत फहमियां फैलाई हैं? अगर शबाना को किसी ने बहकाया था तो मुझसे तो कुछ पूछती। वो कभी आपसे कुछ पूछेगी और ना कभी बताएगी, क्योंकि आपकी बड़ी बहनों ने इसे किस्म दे रखी है और ये सब गलत फहमियां उनकी ही फैलाई हुई हैं। मुझे भी रबिया ने ये सब बताकर आपके पास भेजा है, क्योंकि वो उम्मी से डरती है, आपको कुछ नहीं बता सकती और बड़ी बहनों से भी। शबाना को वही बावर कराती हैं कि किसी नासिरा नामी लड़की से मजीद का ताल्लुक है। इसके साथ वो होटल वगैरह जाकर खाना खाते हैं। आपकी बहनों ने यहाँ तक शबाना से कहा है कि लगता है हमारा भाई तुम्हें छोड़कर नासरा से शादी कर लेगा। मजीद ने हैरान होकर ये सारी बातें सुने। यकीन ही नाता था कि इसकी बहनें ऐसी हो सकती हैं जो उसकी अच्छी भली खुश व खुर्रम जिंदगी को तबाह करने पर तली थी। भाई ने कहा कि शुक्रिया, रुखसाना भाभी आप ऑफिस तक आ गई और मेरा घर बचा लिया है। दरअसल रुखसाना को मैंने ही मजबूर करके भाई के पास भेजा था, मगर मना कर दिया था कि मेरी उम्मत बताना, वरना उम्मी मुझको ना बख्शेंगे। मजीद ने कहा,
रुखसाना भाभी में तो उसे आज़ाद कर देने की बात सोचने लगा था, समझ रहा था कि उसने जज्बात में आकर मुझसे शादी की है। अगर औरत को गलत फहमी हो सकती है तो मर्द को भी तो हो सकती है, जब औरत बगैर वजह बताए अरसे तक अपने शौहर से बेरुखी इख्तियार कर ले। मैं तो ऑफिस के काम की ज़्यादती के सबब इन दिनों देर से घर पहुंचता था। घर आकर बहनों को बुलवाया और उनसे पूछा। बड़ी बहनें थीं, मजीद से डरती न थीं, मगर आज इसका अंदाज ऐसा था कि सच ना बतात तो वो इन दोनों के शोहरों से जाकर पूछ लेता। ताहम मजीद ने खुद पर काबू रखा। वो बहनों की तरफ नहीं गया और सच बहनों के मुंह से ही अनवा लिया। उनको सच बोलते ही बनी। मजीद को बहुत सदमा हुआ, मगर इस सदमे को भी से लिया और बीवी को जाकर सारी बात समझाए। तब शबाना को इसके वालिदैन ने भी समझाया बुझाया। इस तरह इसके वालिदैन बेटी को खुदास के शौहर के घर छोड़ गए। शबाना भाभी ने इन दिनों बच्ची को जन्म दिया तो इस बच्ची ने भी माँ बाप को फिर से मोहब्बत की शीरे रिश्ते में जोड़ दिया और उनमें सुलह हो गई। सत शुक्र के मेरे भाई और भाभी ने एक बार और एक दूसरे को मुआफ़ किया और अब फिर से खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं।